प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसको सबका ध्यान है, लेकिन हर कोई उसके विरोध में ही चलता है। ये सच्चाई है। आज हम आपको बताएंगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਦੇ पवित्र नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, आमीन। आमीन, हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से। लेकिन परमेश्वर का विरोधी कौन हो सकता है, इस बात को आप जांचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसने सब कुछ बनाया है। जब भी हम अच्छी बात अपने हित के लिए मांगते हैं, वो पूरी नहीं करता, तब हम उसकी बुराई करते हैं। सच्ची बात है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, बड़े बड़े पास्टर लोग देखे हैं जो कहते हैं हमने प्रभु को छोड़ दिया है, उसने हमारे लिए किया कुछ नहीं, हमने उसके लिए बहुत कुछ किया है। आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? आप बताइए, पानी अपने आप को कैसे गीला कर सकता है? कर सकता है? कभी नहीं। क्यों? परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया है कि वो दूसरों को गीला करे। आग अपने आप को कैसे जला सकती है? कभी नहीं जला सकती, क्योंकि वो दूसरों को जलाने के लिए बनाई गई है। रोशनी अपने आप को सफेद नहीं कर सकती, वो दूसरों को रोशन करने के लिए बनाई गई है। ये सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया है, फिर भी मनुष्य का दिमाग सातवें आसमान पर पाया है। क्यों पाया है? क्योंकि वो चाहता है कि जो भी वो मन में सोचता है उसके सामने हाजिर हो जाए, उसको मिल जाए। वो दूसरों को देखता है कि ये चमत्कार करते हैं, मैं भी करूं। उससे चमत्कार क्यों नहीं होता, वो यही सोचता रहता है। क्यों? अपनी काबिलियत को वो भूल जाते हैं और फिर वो परमेश्वर का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? कि देखो, हमने परमेश्वर से कुछ मिला ही नहीं, ना पाया ही नहीं, हमने उसकी इतनी सेवा की है। अरे तेरे पास समय कितना है? केवल एक सांस अगर रुक जाए तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। आगे देखो। हालेलुया। अब सुनिए, हम आपको बता देते हैं, परमेश्वर का एक ही विरोधी होना चाहिए, और वो आप समझते हैं हम किस बात का नाम लेने से, लेकिन वो भी इसका विरोधी नहीं है। वो भी परमेश्वर से कोई बात पूछे बिना नहीं करता। आप जानते हैं, आप समझ गए हैं मैं किसकी बात करता हूं, लेकिन इस बात को आप समझेंगे हम शैतान की बात करेंगे। नहीं, वो उसका विरोधी नहीं है, वो मनुष्य का विरोधी है। क्योंकि परमेश्वर को वो भी वैसा ही परमेश्वर की जगह देता है जैसे हम लोग देते हैं, जैसे वचन देता है। आप जानते हैं कि हर दास, हर परमेश्वर का पास्टर, हर उसका चरवाहा जानता है कि वो मनुष्यों से ज्यादा वचनों को जानता है, फिर वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है? अय्यूब को उसने परमेश्वर की मर्जी के बिना छुआ नहीं था, परमेश्वर ने इजाजत दी तो उसको छुआ था। हालेलुया। अब देखिए, अगर उसका विरोधी अगर वो होता तो उसको मिलने के लिए क्यों जाता? क्या आप अपने बैरियों से कभी मिलने गए हैं? कभी दुश्मनों से मिलने गए हैं? जबकि वचन कहता है कि आप तेरा बैरी
हो उसको मिल, उसको नमस्कार कर, उसके आगे हाथ जोड़, अपनी गलती मान। अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा है तो पानी पिला। क्यों वचन में लिखा है? क्योंकि वचन आपके लिए है, वचन के लिए आप नहीं हैं। आप केवल मात्र मिट्टी का पुतला है जिसमें परमेश्वर अपने वचन यानी कि अपनी स्वर्गीय संपत्ति रखना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं कि परमेश्वर कहीं इसमें अपने वचन रखकर इसको अपना ना कह दे। अरे ये तो है ही उसका, चाहे ढक्कन लगाओ, ताला लगाओ, लॉक लगाओ, छुप जाओ, पानी में डूब जाओ, आग में छुप जाओ, वो तो कहता है कि तुम आसमान से जाकर छुप जाओ तो भी वो वहां तुम्हें ढूंढ लेगा। अगर नरक में चले जाओगे वो भी वो जानता है कि तू कहां है। हालेलुया। अब सुनिए, किताबों में आप पढ़ सकते हैं वो तो मनुष्यों का बैरी है, नहीं तो वो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर के करीब जाए और बच जाए, ये शैतान चाहता है वो ना बचे। इसलिए वो परमेश्वर का बैरी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको सिरजा है वो उसका बैरी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। मनुष्य परमेश्वर के करीब ना जा सके, इसलिए परमेश्वर ने शैतान को उसकी परीक्षा करने के लिए बनाया है, ताकि वो साफ सुथरा होकर, आग में जलकर तपकर, पानी में अच्छी तरह शुद्ध होकर परमेश्वर के करीब जाए और उससे डरता रहे, ताकि वो मृत्यु का भय दिखाए और मनुष्य परमेश्वर की ओर मुड़ा रहे। हालेलुया। परमेश्वर के पास किसी बात की घटी नहीं है, कमी नहीं है, ये मनुष्य जानता है, सोचता है। शैतान के पास भी किसी बात की घटी और कमी नहीं है, लेकिन वो शैतान से मांगता नहीं है, क्योंकि शैतान खुद सब कुछ देता है। लेकिन परमेश्वर तब देता है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, उसके मार्गों पर दौड़ते हैं, उसके वचनों को अपने हृदय में रखकर अपने आप को शुद्ध और पाक करते हैं। लेकिन मनुष्य चाहता है कि परमेश्वर के पास इतने स्वर्ग, सोने, चांदी, हीरे, मोतियों से भरे हुए हैं, वो हमें क्यों नहीं देता ताकि हम ऐश करें। लो, ये मनुष्य की इच्छा है। हमारे पास एक पास्टर जी आते थे, उनका नाम था पवन लूथरा। वो ऐसे समझदार मनुष्य थे कि वचन को ऐसा ज्ञान देते थे कि बड़ी बड़ी चर्चें उनके द्वारा परमेश्वर ने खड़ी की हुई है। ये अंकर नरूला की चर्च भी उसी पास्टर के द्वारा नींव पत्थर रखा हुआ है, यानी कि परमेश्वर की भविष्यवाणी उसी के द्वारा हुई है। लेकिन आज वो परमेश्वर से दूर हो गया है। क्यों? उसकी किसी पास्टर ने शुद्ध नहीं ली। वो बेचारा जेल में भी रहा, उसको पास्टरों ने ही जेल में भेजा। क्यों? अच्छे मनुष्य के सब बैरी हो जाते हैं, लेकिन अच्छा मनुष्य अगर हौसला छोड़ दे तो परमेश्वर क्या कर सकता है? हमने उसको बहुत समझाया कि आप हमारे लिए इज्जतदार हैं, आप परमेश्वर को मत छोड़िए, लेकिन वो कहते हैं मुझे परमेश्वर ने दिया ही क्या है। ये बात हम सुनकर हमारा मन बहुत दुखी हुआ। बहुत हमने इस बात को सोचा, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। सुनिए, वो मनुष्य चाहता है कभी बीमार ना हो, कभी मजबूर ना हो, कभी लाचार ना हो, बेबस ना हो। वो तो खुद को ही ठीक समझता है, परमेश्वर को वो ठीक नहीं समझता। वो जानता है कि उसकी सोच, लालच, उम्मीदें ही उसको परमेश्वर का विरोधी बनाती है, जानता है, फिर भी वो ऐसी बातें करता है। परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्र में भजनों के द्वारा बहुत बार कहता है कि परमेश्वर मनुष्य के बैरियों को उसके अधीन कर सकता है, अगर मनुष्य उसके अधीन हो जाए, परमेश्वर के अधीन हो जाए। परंतु मनुष्य का मन अपनी बातों से परमेश्वर का विरोध करता है। क्यों? वो लालच करता है, वो ताकत मांगता है, व्यभिचार मांगता है, कोठियां कारें मांगता है। वो समझता है ये परमेश्वर की आशीष है, ये श्राप की बातें हैं, आशीष नहीं होती, क्योंकि ये शैतान देता है।
ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। वो कहता है वो तेरा विरोधी है, अगर विरोधी ना होता तो तू आजकल सबसे बड़ा पास्टर होता। अरे पास्टर तब बनोगे जब परमेश्वर के वचनों का मनन करोगे। आप देखो सूरज परमानी एक संसार से यानी समाज से ठुकराया हुआ मनुष्य आज उसको हर कोई अपने चर्च में बुलाना चाहता है। क्यों बुलाना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उस पर है, परमेश्वर की आशीष उस पर है, उसको कोई लालच नहीं है और वो वचन को ऐसे खोद खोद कर निकालता है कि हम उसको सोच नहीं सकते। मात्र वो अभी 30-35 साल का है और हम 70 साल के हैं, हमको अभी तक वचन की इतनी समझ नहीं आई। क्यों? उसने वचन को खाया है, चबा चबा कर खाया है। इसीलिए सूरज परमानी परमेश्वर को भाया है, उसके सारे विरोधी उसके आगे झुक चुके। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का घर ये हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय है। जो उससे दूर हो जाते हैं वो अपने घर को दूसरी बुराइयों से भर लेते हैं। जैसे मनुष्य का जीवन क्या पता कैसे है? जैसे धुआं आता है उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, भाप आती है उड़ जाती है, ऐसे मनुष्य का जीवन है। फिर भी ये उस पर घमंड करता है। सुनिए, ये ऐसे आग से पिघलता है जैसे मोम पिघल जाती है। किस बात पे पिघलता है? गंदगी की ओर, खुशबू की ओर। जैसे कुत्ता अपनी छांट की ओर जाता है, सूरनी कीचड़ की ओर जाती है। हालेलुया। अब सुनिए, असल में ये सारी बातें मनुष्य में से ही निकलती हैं और मनुष्य इनको बाहर नहीं जाने देता, ये फिर उनको अपने अंदर ले लेता है। जबकि परमेश्वर कहता है उसकी आग लो और अपने शरीर को जलाओ, अंदर से जलाओ ताकि शुद्ध और साफ हो जाए। सुनिए, ये ऐसी बातें जो बुरी बातें हैं, परमेश्वर का विरोध की बातें शैतान मनुष्य के मन में उपजाता है कि देख वो तुझे कुछ नहीं देता, तूने इतनी मेहनत की, इतने लोगों को पास्टर बनाया, बड़े बड़े जो धुरंधर पास्टर बना दिए, लेकिन तुझे तो कुछ दिया ही नहीं। अरे तुझे वो सब कुछ दिया गया है, तुझको परमेश्वर ने उनका लीडर नेता बनाया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हालेलुया। सुनिए, उनको परमेश्वर के आग जो उसकी उपस्थिति पूरी तरह से नाश करके मिट्टी में मिला सकती है, ऐसा हो जाए। अब वचन को पढ़कर देखिए, भजन संहिता 68 का पहला और दूसरा वचन। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हों। वचन के अनुसार हम कहेंगे हमारा परमेश्वर धन्य है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। क्यों बोझ उठाता है? आप सुबह उठते हैं और आपके लिए वो दिन भर का सारा सामान पहले ही आपके तकिए के पास रख देता है। तकिए के पास मतलब ये है आपको दिन में जो जरूरत होती है परमेश्वर उसको ला के रख देता है, पूरी कर देता है, आपके लिए मुहैया कराता है। इसीलिए उसको यहोवा यिरे कहते हैं। हालेलुया। सुनिए, यह बोझ क्या है? मनुष्य भूल जाता है पर वो कभी नहीं भूलता, परमेश्वर कभी नहीं बोलता। अरे वो तो पंछियों को खाना देता है जिनका कोई घर ठिकाना नहीं, जिनका कोई खत्ता नहीं होता, जो इकट्ठा नहीं करते, उनको हर रोज ताजा भोजन मिलता है। तो मनुष्य जो उसका घर है वो उसको क्यों ना देगा? हालेलुया। सुनिए, वो हर रोज की रोटी देता है, हमें सारा दिन संभालता है। हमारी जुबान फिर भी लालच करती है, हमारी आंखें फिर भी व्यभिचार करती हैं, हमारे कान फिर भी कोल्लू के बैल की तरह घूमते रहते हैं और मांगने में कभी हम लज्जा नहीं करते। हम मांगते हुए थकते नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर हमारी सुध लेता है। फिर भी बुरे हैं, कुछ भी हैं, फिर भी हमें परमेश्वर पूछता है बेटा क्या चाहिए? सुनिए, हमारी बुराइयों को वो अनदेखा करता है, अनसुना करता है।
हमारा उद्धार करता है, हमें कहना चाहिए हमारा परमेश्वर धन्य है। लेकिन हम नहीं कहते, हम कहते हैं हम धन्य हैं। ये सच्ची बात है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपने आप को धन्य ना कहता होगा। वो कहता है देखो मैं कितना सुंदर जवान हूं, मेरे पास कितना धन दौलत है, लोग मुझको झुककर सलाम करते हैं। लानत है ऐसी सलामत पर। हालेलुया। सुनिए, अगर वो हमारी सहायता नहीं करता तो हम संसार नाश कर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर कोई मृत्यु से डरता है, परमेश्वर से नहीं डरता। हालेलुया। मनुष्यों को छूने से पहले परमेश्वर की इजाजत हर मृत्यु लेती है, यह बात ध्यान रखिएगा। मनुष्य को मृत्यु नहीं छू सकती। अब देखिए, शैतान भी परमेश्वर के पूछे के बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 68 का 19 और 20वां वचन। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बनाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। अब और भी ध्यान से सुनिए, आप समझेंगे कि हम अपनी मर्जी करते हैं। बिल्कुल नहीं, हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। आप देख रहे हैं हमारे हाथों पर ये क्या है? ये पट्टियां लगी हैं। क्यों लगी हैं? सर्दी के कारण, उम्र के लिहाज से। लेकिन हम फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये उसके तरफ दिए गए मेडल है, जो लोगों को हम दिखा सकते हैं। ऐसे ही मेडल परमेश्वर आपके जीवन में भी देगा। तब आपको मालूम होगा कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। क्यों? ऐसा करने से वो बुराई दूर कर देता है, रोक देता है। अब सुनिए, हमारी सारी बुराई को वो दूर करना चाहता है। वो चाहता है हम अपनी बुराई को छोड़ दें, हम उसके करीब जाएं। लेकिन करीब कब जाएंगे? जब हम अपने आप को साफ और शुद्ध पाएंगे, अपनी निगाह में भी, परमेश्वर की निगाह में भी। अब सुनिए, उसने अपने वचनों में मनुष्य के लिए आज्ञा दी है कि मनुष्य को समर्थ मिले, पर यह समर्थ तब मिलेगी जब हम उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं। तब परमेश्वर हमको अपनी सामर्थ से भरता है। जब हम खाली कर देते हैं, यानी कि एक बर्तन अगर भरा हुआ हो, आप उसमें और कुछ नहीं डाल सकते, पहले उसको खाली करना पड़ेगा। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि इस बच्चन को, जो बर्तन बना है, ये टूट ना जाए। इसमें परमेश्वर अपनी सामर्थ की चादर लपेट दे, बिखर ना जाए ये, और कुम्हार के ऐसे घड़े के समान ना हो जाए जो पकने के बाद टूट जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता, ना पानी पीने के, ना आग उठाने के। सुनिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने आप को खाली करें, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरेगा। हम समर्थी हो जाएंगे उसकी हर बात के लिए, उसके सारे कामों के लिए जो उसने हमारे लिए किए हैं। हमारी बुराई को भूलकर वो समर्थ देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमारे लिए जो कुछ किया है उसने, हमें उसका धन्यवाद करना है। वो ही करेगा, वो करने वाला है, वो हमें दृढ़ करता है ताकि हम बच जाएं। क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तब परमेश्वर भी इस बात को जान लेता है। संसार की बुराई हम अपने हृदय में इकट्ठी किए रखते हैं। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर जिसे हम एक बार पा चुके हैं, हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ता। वो कितने भी बुरे हो जाओ, कितने गंदे हो जाओ, क्या एक माँ अपने जन्माए बच्चे को जो कीचड़ में, दलदल में, बुराई में, गंदगी में लिपट कर घर आता है, तो माँ उसको देखकर मुस्कुरा देती है कि मेरा बेटा कितना सुंदर लगता है। फिर वो उसको नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाकर सीने से लगा देती है।
वचन कहता है माँ अपने बच्चे को छोड़ भी सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। अब सुनिए, वो मृत्यु के बाद भी हमारी शुद्ध लेता है, और अगर हमने उसकी मर्जी से जीवन बिताया हो तो हमें वो अनंत जीवन देता है। लेकिन वचन क्या कहता है, इसको पढ़िए, भजन संहिता 68 का 28वां वचन। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मुझे समर्थ मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। क्यों दृढ़ कर? क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। उसने मनुष्य को क्यों बनाया है? ताकि हम उसकी महिमा करें। हम महिमा किसकी करते हैं? जिसको परमेश्वर हमसे दूर रखता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀष ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह।